मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। 2025 में 14 जनवरी के दिन सबसे पुण्य काल का समय श्रेष्ठ स्वरूप में हमें प्राप्त हो रहा है। साथ ही इस दिन कई तरह के दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। मात्र इस वस्तु का दान कर लेने से आप अपने जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। आप जानते होंगे यह महापुण्य काल का समय होता है। खर मास इस दिन समापन की ओर होता है और बहुत शुभ और श्रेष्ठ दिनों की शुरुआत हो जाती है। कौन सी वस्तु इस दिन आपको दान करनी है और किन वस्तुओं का आपको विशेष तौर पर दान नहीं करना है, ध्यान रखना है। पूरा वीडियो सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी को बताते हुए चलूं, इस बार कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। 14 जनवरी 2025 को ही हमें यह पावन पवित्र त्योहार मनाना है। इस दिन दान पुण्य पूरे साल भर सुख प्रदान करता है और नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करने वाला होता है। अगर आप पहली बार दान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको या तो नारियल दान करना चाहिए। जो व्यक्ति पहली बार दान पुण्य करना शुरू करते हैं, जैसे 14 वस्तुओं का इस दिन दान किया जाता है, तो सबसे पहले या तो नारियल दान कर आप दान का संकल्प ले या आप सभी सुहाग की सामग्री ले। सुहाग की सामग्री में आप 14 चूड़ियों का दान कर सकते हैं, 14 सिंदूर के दान का नियम ले सकते हैं, 14 आप जो है बिंदिया दान कर सकते हैं, मेहंदी दान कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप चाहे तो नारियल से शुरू करें दान करना, चाहे तो आप सुहाग सामग्री से दान करें, इच्छा आपकी है। कहा जाता है जितना दान किया जाए उतना दान में बढ़ोतरी होती है, परंतु ध्यान रहे आप दान करने जा रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिएगा जो कि इसे पाने योग्य हो। सबसे पहले तो जो सुहाग की देवी है गौरी मैया, उन्हें समर्पित कीजिएगा, अर्थात किसी मंदिर में सबसे पहला दान आप देकर आइएगा। जो भी दान ले रहे हैं भगवान के समक्ष प्रस्तुत करें। शुभ समय में 3 बार अपने हाथ में जल लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर उसके ऊपर से उतारा करें। उसमें थोड़ा सा रोली चंदन मोली अक्षत का छिड़काव करें। उसके बाद भगवान का सुमिरन कर सबसे पहले भगवान के समक्ष एक वस्तु का दान करें, अर्थात पंडित ब्राह्मण जी के लिए यह दान में जाएगा। यह वहाँ पर पंडित जी जो मंदिर में बैठे होंगे पुजारी जन, उन्हें प्रथम में दान किया जाएगा। तो यही दान का नियम होता है, या तो नारियल का दान करें प्रथम बार में या सुहाग की सामग्री का दान करें, जिसमें सुहाग सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण बिछिया मानी जाती है। हालांकि सुहाग सामग्री सभी सबसे महत्वपूर्ण है ही। ऐसे में दान पुण्य का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है वह सुबह के समय 9:03 से 5 शाम को 47 मिनट के आसपास का समय मिल रहा है। तो 9 बजे से पहले पहले दान करने का उतना महत्व नहीं है। 9:03 के बाद ही शाम तक आप दान करते हैं तो शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है। इस दान में भी एक महापुण्य काल का समय हो रहा है, वह अपने आप में बहुत श्रेष्ठ संयोग में हो रहा है। तो महापुण्य काल में 9:03 से 10:50 तक करीब करीब जो है आप सभी 1 घंटे 47 मिनट में अगर दान पुण्य कर देते हैं ना, तो यकीन मानिए भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। तो आप सभी को इस शुभ मुहूर्त में जो स्क्रीन पर दिया है इसमें दान पुण्य करने का प्रयत्न करना है। अब मैंने तो आपको सुहाग सामग्री और नारियल के बारे में बता दिया। एक वस्तु ऐसी है जिसे आप दान कर लेते हैं तो सूर्य भगवान जो कि प्रत्यक्ष देवता हैं, आपकी कुंडली में इनकी स्थिति मजबूत होगी तो सौभाग्य बढ़ेगा। वह है पीतल या तांबा। कहा जाता है तांबे का दान सूर्य भगवान से संबंध रखने वाली वस्तु में है। तो तीसरे स्थान पर अगर आपने अभी तक तांबे की वस्तु का दान नहीं किया है तो या तो आप तांबे की घंटियां दान कर दीजिए, 14 छोटी छोटी लीजिए, या 14 आप जो है दीपक ले सकते हैं, या 14 आप सभी जो लोटे होते हैं जिनसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है, महादेव को जल चढ़ाया जाता है, तो इनका दान करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो इससे नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है और जब जब व्यक्ति इसका प्रयोग कर भगवान की पूजा करता है उसका एक अंश आपको भी फल के स्वरूप में मिल जाता है। तो आपको नारियल और सुहाग का सामग्री के साथ साथ जो तांबे के लोटे होते हैं उनका दान जरूर से करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद बारी आती है गरम कंबल। कंबल नहीं है तो शॉल, शॉल नहीं है तो स्टॉल, स्टॉल नहीं है तो जुराब को कुल मिलाकर अगर जो आपने अभी तक दान नहीं किया है उसमें अगर आप गर्म वस्तु का दान करते हैं अपनी सामर्थ्य अपनी बजट के अनुसार तो बहुत शुभ फल इसका मिलता है। तो यह आपको दान में इस बार करना है, आपको कोशिश करनी है। साथ ही गुरुजी ने एक गुप्त दान के बारे में बताया है। देखिए दान आप सभी करें, परंतु एक तिल का ऐसा लड्डू बना दीजिए जिसमें गुड़ मिश्रित आपको करना है। तिल और गुड़ का लड्डू बनाने के बाद आप सभी को 1 रुपए का सिक्का उसके अंदर चुपचाप फंसाकर किसी मंदिर में दान कर आ जाना है। यह गुप्त लक्ष्मी दान कहा जाता है। इससे रोग दोष मिटते हैं और धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है। तो शुभ समय शुभ दिन में साल भर में आपको तिल का एक लड्डू जिसमें 1-2 रुपए का जितना सिक्का हो, मेरे घर में धन की बढ़ोतरी हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए किसी मंदिर में, किसी के घर नहीं किसी मंदिर पुजारी जन को आपको दान
दान में देकर आ जाना है। इससे बहुत सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही इस दिन आप 14 ब्लाउज के पीस लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करें दान करने के लिए, तो आप दान कर सकते हैं। काले, नीले, तेज धारदार छुरी चाकू का इस्तेमाल न करें, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही 14 वस्तुओं का दान करने योग्य सबसे अच्छी जो वस्तु कही गई है वह तिल के लड्डू, या स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से तिल के छोटे छोटे पैकेट आते हैं पाव पाव भर के, इनका भी आप दान कर सकते हैं 14 की संख्या में। इस दिन 14 का बहुत महत्व है, बहुत शुभ और श्रेष्ठ से जाना जाता है। तो आप सभी को 14 इस तरह से तिल के लड्डू का दान करना जरूरी और श्रेष्ठ माना जाता है। बड़े बड़े पैकेट दान नहीं कर सकते हैं तो एक एक लड्डू अपने घर पर बनाकर आप दान करने का प्रयत्न करें, यह भी शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से आप पाव पाव भर के छोटे छोटे पैकेट मूंगफली के भी दान कर सकते हैं, तो भी इसे शुभ और श्रेष्ठ कहा जाता है। साथ के साथ इस दिन अगर ब्लाउज पीस, साड़ी, सूट, गरम सूट या जैसी अपनी क्षमता सामर्थ्य है अगर उनका दान करते हैं तो भी अत्यधिक शुभ मिलता है। बाजार में इन दिनों इस तरह से चौकी भी मिल रही है। अगर आप सभी 14 इस तरह से चौकी का दान करते हैं तो जो जो व्यक्ति इसमें पूजा करने के लिए या स्वयं बैठेंगे या भगवान जी को विराजित करेंगे तो उस पूजा का अंश भी आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। तो इस तरह से आप बाजार में मिलने वाली चौकी भी ले सकते हैं। साथ के साथ इस समय बाजार में बहुत सारे सुंदर स्वरूप में गरम जूते, गरम चप्पल, गरम छाता या जो भी आप जो है गर्माहट की वस्तु जैसे स्टॉल के साथ साथ टोपे इत्यादि भी वितरित कर सकते हैं। टोपियों का इन दिनों खूब सीजन है, बाजार में अलग अलग तरह की मिल रही हैं। किसी भी स्वरूप में आप जुरापे दान कर सकते हैं, टोपियाँ दान कर सकते हैं, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप सभी जो है रुमाल दान कर सकते हैं। यह सभी चीज़ें दान करने योग्य हैं। परंतु इन दिनों बाजार में जो आ रहे हैं वह जूते आ रहे हैं, गरम जूते, गरम मोजड़े स्वरूप में या किसी भी तरह से गरम अंदर पहनने की जुतियाँ आ रही है, उन्हें लाकर भी आप दान में दे सकते हैं। साथ ही इस जो मकर संक्रांति में आप इस तरह से जो है कटोरियाँ बांट सकते हैं, प्लेटें बांट सकते हैं, थालियाँ बांट सकते हैं, इच्छा आपकी है। कहा जाता है बर्तन का दान करना भी बहुत सुखद और श्रेष्ठ अनुभूति देता है। साथ के साथ किसी मंदिर में आप आसन दान कर कर आ सकते हैं। देखिए जो भी व्यक्ति मंदिर में या घर पर आसन, जो पूजा के आसन होते हैं उनमें बैठकर पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। परंतु ध्यान रहे ढिढोरा पीट कर एक दूसरे को बताकर जताकर कोई भी चीज़ दान ना करें। आप सभी जो अपने लिए प्रयोग में लेते हैं वही चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। कहा जाता है जैसा आप दान करेंगे उसी स्वरूप में वह आपको प्राप्त होगा। किसी की देखा देखी नहीं करनी है, आपके पास जो है जैसा है जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में आप दान करने का प्रयत्न करें। चिंता टेंशन ना करें, अपनी बजट से बाहर ना जाए, अंधाधुंध खर्चा करने से कुछ नहीं मिलता। जो आपकी क्षमता सामर्थ्य है उसी स्वरूप में सच्चे भाव सच्चे मन से आप दान करें। परंतु इसके साथ साथ 14 वस्तु का आप दान करेंगे तो गुरुजी ने कहा है 14 बार आपको राम राम भी बोलना है या आपको 14 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलना है। इस दिन आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, विधि विधान से तुलसी और पीपल का पूजन करें, महादेव का पूजन करें, 14 दीपकों का दान करें। 14 दीपदान कैसे किया जाता है इसका वीडियो पहले ही प्रसारित है, आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। कुल मिलाकर आपको अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई भी वस्तु जैसे घर में रखी हुई सामग्री और हमेशा नई सामग्री बाजार से लाकर भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर ही आपको इसे दान में देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और कोई भी वस्तु आप प्रयोग कर रहे हैं या आपको किसी ने दान दी है तो उसका दान नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा नई वस्तु ही आप लें। 10 मिनट नई स्वेटरें दान में दे सकते हैं, नए गरम जो भी आप पहनते हैं शॉल इत्यादि, या गरम छोटी छोटी सी रजाई या लड्डू गोपाल के वस्त्र या भगवान के वस्त्र। इन दिनों तो कई वैरायटीज़ हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ऑफलाइन मंगवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन चीज़ों का आप दान करें। इस दिन आप सभी जैसे मकर संक्रांति का दिन राशि परिवर्तन का माना जाता है, खिचड़ी पर्व इसे कहा जाता है, तो खिचड़ी का दान जरूर से करें। आप सभी किसी मंदिर में पंडित ब्राह्मण जी वहाँ पर बैठे हैं तो वहाँ पर चावल, उड़द की दाल और साथ के साथ मूंग की दाल उसमें रखकर, नमक मिर्च हल्दी का पैकेट रखकर, थोड़ा सा घी रखकर इन चीज़ों का दान, मौसमी फल उसमें रखें, आलू रखें और इन दिनों जो भी मौसमी सब्जियां आ रही हैं उन्हें रखकर आप सभी दान में देकर आ जाइएगा। जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से आप सभी को जो वस्त्र रूपी कलावा भगवान को समर्पित होता है वह आप ले सकते हैं, घंटियां ले सकते हैं, छोटे छोटे दीपक ले सकते हैं, इस तरह से आप डब्बी ले सकते हैं। यह डब्बियाँ बाजार में मिलती हैं,
और बहुत सुंदर स्वरूप में जानी जाती हैं। इनमें दीपक रखे जाते हैं, गोल लंबी बत्तियां रखी जाती हैं। तो पूजा पाठ में ही काम आने वाली सामग्री को ज़्यादा से ज़्यादा दान देना चाहिए। किसी मंदिर में आप जो है 14 हनुमान चालीसा, अलग अलग घरों में 14 हनुमान चालीसा का दान दे सकते हैं, 14 श्रीमद् भगवद गीता का दान दे सकते हैं। जो व्यक्ति इन्हें पढ़ेगा 14 शिव महापुराण कथा का दान में दे सकते हैं। इन चीज़ों का जितना आप दान करेंगे उतना आपके बल बुद्धि विद्या में प्रगति होगी, सौभाग्य में वृद्धि होगी। परंतु ध्यान रहे 9 बजे के बाद ही, 9:03 के बाद ही आपको दान करना है। उससे पहले कोई दान करने की महत्वता नहीं है, क्योंकि सूर्य भगवान इसके बाद ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सुबह 9:47 के आसपास जो है, करीब 9 बजे के आसपास ही भगवान सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे। तो तभी जो है आपके दान करने की बहुत महत्वता है। तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप सभी जूते, चप्पल, छाता, कुछ भी दान किया जा सकता है। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। बस चाकू, छुरी इत्यादि का इस्तेमाल ना करें। जितना संभव हो इस बात का ध्यान रखें। 1-1 किलो आप सब्जी का दान कर सकते हैं, परंतु देखा देखी में नहीं, सच्चे भाव सच्चे मन से ऐसे व्यक्ति को दान दीजिएगा जिनको वाकई में इनकी आवश्यकता हो। अन्य व्यक्ति की तरह प्लास्टिक इत्यादि अवॉइड करें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। अच्छी वस्तु, तांबा और लोहे की वस्तु दान ना करें तो भी ज़्यादा शुभ रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको लोहे इत्यादि की वस्तु, छाता, जूते, चप्पल दान में दे देते हैं तो 1 दिन के लिए घर के बाहर ही इनको रखें, बाद में इसे अंदर लाइएगा। इस बात का ध्यान रखिए। दान करने के लिए जो भी 14 वस्तु ले रहे हैं, सबसे पहले 1 वस्तु भगवान को आप दीजिएगा। वहाँ पर आप या मंदिर में या घर के मंदिर में आप दान के रूप में भगवान को सबसे पहले दीजिएगा, फिर जाके अन्य व्यक्तियों को दीजिएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से दान की यह संपूर्ण सामग्री की लिस्ट है। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान दीजिएगा। 14 वस्तु का दान इस दिन जरूर करें। बहुत इसका अनमोल, साल भर में ही आपसे सुना होगा कि 14 वस्तु का दान करें, जिसमें इन चीज़ों का दान करना जरूरी है। भले ही आप कोई भी वस्तु दान करें, परंतु उसमें आप गुड़ की, तिल की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तभी आपका जीवन और आपके जो ग्रहों की चाल ढाल है वह सुदृढ़ होगी और पूरा परिवार इसका सुख प्राप्त करेगा। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। राधे राधे।